नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रह संहिता पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष जगत की सबसे बड़ी हलचल के बारे में। न्याय के देवता और कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मार्ग बदल लिया है। 20 जनवरी 2026 को शनिदेव पूर्वा भाद्रपद को छोड़कर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कर चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि का अपने ही नक्षत्र में आना एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। इसका सीधा मतलब है कि शनि अब सुपर पावरफुल हो गए हैं। अगले 100 से ज्यादा दिनों तक यानी 17 मई 2026 तक शनिदेव 4 विशेष राशियों की कड़ी अग्नि परीक्षा लेने वाले हैं। क्या आपकी राशि भी इस लिस्ट में है? और क्या आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है या मिलेगी अपार सफलता? आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको वह गुप्त संकेत भी बताऊंगा जो शनिदेव आपको सपने या घटनाओं के जरिए देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह परिवर्तन इतना खास क्यों है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और इसके देवता हैं अहिर्बुधन्य यानी गहरे समुद्र में रहने वाला नाग। यह नक्षत्र ज्ञान, गहराई और धैर्य का प्रतीक है। शनि यहां मीन राशि में बैठे हैं जो कि गुरु यानी जुपिटर की राशि है। शनि और गुरु का यह संबंध आध्यात्मिक उन्नति और न्याय के लिए बहुत शक्तिशाली है। जब शनि अपने ही घर या नक्षत्र में होता है तो वह एक न्यायाधीश यानी जज की तरह अपनी पूरी शक्ति के साथ फैसला सुनाता है। यह समय अनुशासन का है। शनि देव यहां यह देखने आए हैं कि आपने पिछले समय में कितनी मेहनत की है। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं या दूसरों का हक मारते हैं उन्हें शनि का कठोर दंड मिल सकता है, लेकिन जो ईमानदार और मेहनती हैं उनके लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित होगा। राशियों पर चर्चा करने से पहले जान लीजिए कि शनि देव जब शुभ या अशुभ होते हैं तो क्या संकेत देते हैं। अशुभ संकेत: यदि आपके जूते बार बार टूट रहे हैं, घर के पालतू जानवर बीमार हो रहे हैं या आपके माथे पर कालापन आ रहा है तो समझ लीजिए शनि आपसे नाराज है। शुभ संकेत: यदि अचानक आपको सफाई पसंद आने लगे, आप गरीबों की मदद करने के लिए प्रेरित हों या शनिवार को आपको काला कुत्ता या भिखारी दिखे तो समझ लीजिए शनि की कृपा बरसने वाली है। पहली राशि मेष यानी एरीज। मेष राशि वालों, आपकी 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और शनि आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव में अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं। गहन विश्लेषण: 12वां भाव जेल, अस्पताल और विदेशी भूमि का है। शनि यहां आपको अनुशासित करेंगे। यदि आप लापरवाही करेंगे तो कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। चेतावनी: अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। यह खर्च बीमारी या कोर्ट कचहरी पर हो सकता है। सलाह: इस दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें, वह कभी वापस नहीं आएगा। हालांकि जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुलेंगे। दूसरी राशि सिंह यानी लियो। सिंह राशि वालों के लिए शनि की अष्टम ढैया का समय चल रहा है। 8वां भाव मृत्यु और परिवर्तन का माना जाता है। गहन विश्लेषण: शनि की दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पर है। यहां शनि आपको धैर्य सिखाएंगे। चेतावनी: ऑफिस में पॉलिटिक्स चरम पर होगी। आपके गुप्त शत्रु, जिन्हें आप दोस्त समझते हैं, आपकी छवि बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सलाह: इस समय नई नौकरी बदलने का रिस्क न लें। अपनी सेहत, खासकर हड्डियों और पेट का ध्यान रखें। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। तीसरी राशि धनु यानी सगिटेरियस। धनु राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में शनि का गोचर हो रहा है। गहन विश्लेषण: चौथा भाव मां, भूमि और मानसिक शांति का है। शनि यहां बैठकर आपको आपकी जड़ों से जोड़ेंगे। चेतावनी: घर में बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। पारिवारिक कलह आपकी मानसिक शांति भंग कर सकती है। प्रॉपर्टी या जमीन के बड़े सौदे अभी टाल दें, धोखा हो सकता है। सलाह: जल्दबाजी में फैसला या आपका इस महीने का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। चौथी राशि मीन यानी पिसिस। मीन राशि में ही शनि देव विराजमान हैं और अब वे अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं।
आप पर 7.5 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण चल रहा है। गहन विश्लेषण, शनि आपके लग्न भाव में है। यह सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। चेतावनी, आपके ऊपर काम का बोझ और जिम्मेदारियां इतनी होंगी कि आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। शरीर में भारीपन और आलस महसूस होगा। सलाह, यह आपकी ट्रेनिंग का समय है। यदि आप इस दौरान आलस छोड़कर मेहनत करेंगे तो 17 मई के बाद आपको वह सफलता मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। घबराने की जरूरत नहीं है, शनि देव क्रूर नहीं बल्कि न्यायप्रिय हैं। इन उपायों से आप उनके प्रभाव को शुभ बना सकते हैं। एक शनि अभिषेक, हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। दीपक की लौ की तरफ न देखें, शनि देव के चरणों के दर्शन करें। 2 छायादान, एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उसे किसी जरूरतमंद को दान कर दें। 3 दान का महत्व, शनिवार को काले जूते, छाता, काले तिल या लोहे के बर्तनों का दान करें। सफाई कर्मचारियों को कुछ न कुछ भेंट जरूर दें। 4 मंत्र साधना, ओम शंशनाश्चराय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे राहु और केतु के दोष भी कम होते हैं। 5 हनुमान सेवा, हनुमान जी शनि देव के परम मित्र हैं। शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से शनि की पीड़ा शांत होती है। तो दोस्तों, शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बदलाव का बड़ा संदेश लेकर आया है। याद रखिए, शनि देव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल हमारे ही कर्मों का आईना हमें दिखाते हैं। अपने कर्म शुद्ध रखें, बुजुर्गों का सम्मान करें और मेहनत से जी न चुराएं। अगर आपको हमारी यह मेहनत और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के साथ इसे शेयर जरूर करें। कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए ग्रह संहिता को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभम भवतु।